दोस्तों यह था आईपीएल इतिहास का एक ऐसा मैच जिसमें इतने सारे रिकॉर्ड बने कि कोई भी टीम आज तक इनको तोड़ ही नहीं पाया। तो यह बात है आईपीएल 2013 में आरसीबी और पुणे वॉरियर्स के बीच हुए मैच नंबर 31 की, जिसमें बेंगलुरु पहले बैटिंग करने आती है और क्रिस गेल और तिलक रत्न ने दिलशान ओपनिंग करने आए। पुणे की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आते हैं, जिसमें सिर्फ 3 रन आए और दूसरे ओवर की पहली बॉल पर चौका लगाकर गेल ने आईपीएल इतिहास की सबसे तूफानी पारी का आगाज किए और उस ओवर में 21 रन जड़ दिए। इसके बाद मिचेल मार्श 5वां ओवर डालने आए, जिसमें गेल ने 4 छक्के और 1 चौका लगाकर मार्श के इस ओवर में 28 रन बना दिए और सिर्फ 17 गेंदों में अपनी फास्टेस्ट 50 पूरी कर ली। पावर प्ले के बाद भी गेल चौके और छक्के मारना जारी रखते हैं और इसी भी 6वें ओवर की आखिरी गेंद गेल के पहले बैट और फिर पैर से टकराकर हवा में उछली, जिसे कीपर ने कैच पकड़ के जोरदार अपील की। लेकिन रिप्ले में देखा गया कि बॉल बैट से लगने के बाद पहले जमीन से टकराई और फिर पैर से लगने के बाद हवा में उछली, यानी कि क्रिस गेल नॉट आउट थे। लेकिन उसके बाद भी उनका मोमेंटम नहीं टूटा और अब तो गेल पहले से भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। उस दिन ऐसा लग रहा था कि क्रिस गेल को गेंद नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रही हो, क्योंकि अब वो हर गेंद पर केवल बाउंड्री ही लगा रहे थे। और इसी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 30 गेंदों में आईपीएल और T20 क्रिकेट की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारकर एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। आरसीबी ने 13 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 161 रन बना दिए, लेकिन इसके बाद दिलशान 36 गेंदों पर 33 रन बनाकर कैच आउट हो गए और गेल विकेट गिरने के बाद भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखे और सामने की तरफ इतना लंबा छक्का मारे कि गेंद ही स्टेडियम के बाहर चली गई और फिर अंपायर्स को नई गेंद लेनी पड़ी और अब नई गेंद को भी गेल हर शॉट पर बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे। क्रिस गेल ने सिर्फ 53 गेंदों पर 153 रन बना दिए, जिसके बाद विराट कोहली ने भी झुककर यूनिवर्स बॉस को सम्मान दिए और फिर विराट कोहली के रन आउट होने के बाद ये भी डिविलियर्स बैटिंग करने आए और उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए सिर्फ 8 गेंदों पर 31 रन बना दिए, लेकिन वो भी कैच आउट हो जाते हैं। और फिर लास्ट में क्रिस गेल के 66 गेंदों पर बनाए गए नॉट आउट 175 रनों की वजह से आरसीबी ने 263 रनों का एक बहुत ही बड़ा टारगेट रखा। इतना बड़ा टारगेट देखकर पुणे वॉरियर्स की टीम पहले ही हार मान चुकी थी और फिर आरसीबी के बॉलर्स के सामने पुणे की टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 133 रन ही बना सकी, जिसमें क्रिस गेल ने भी 2 विकेट लिए और इस तरह बेंगलुरु ने मैच 130 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इस मैच में आरसीबी ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल बनाया, जो कि 10 सालों तक किसी भी टीम से नहीं टूट सका। लेकिन 2024 में हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ ही 287 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन अब भी आईपीएल में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड, आईपीएल का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर और आईपीएल की एक ही इनिंग में सबसे ज्यादा चौके और छक्के लगाने का रिकॉर्ड आज भी क्रिस गेल के ही नाम है। अगर आप भी क्रिस गेल के बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।